सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव के साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन विद्यार्थी, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? आपको दिया गया है ऑप्शन ए श्रीनिवास हैं, ऑप्शन बी है साबरदैया, ऑप्शन सी है सात कोड़ी होता, ऑप्शन डी है सुजाता। तो याद रखिएगा कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार हैं, लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता। बताए थे ना कि लोगों को विश्वास ढाता विद्यार्थी जो लोगों के विश्वास ढाता तो गाड़ी निकलता है, कोढ़िया वाला बोलते हैं। तो इन्हें याद रखना कि गाड़ी निकलेगा तो 7 जन्म तक गाड़ी निकलेगा, यानी कि 7 कोड़ी होता। याद रखिएगा, इससे याद रखिएगा कि लोगों का विश्वास घटता है तो गाड़ी निकलता है, कोढ़िया निकलता है, इसीलिए इसका लेखक है 7 कोड़ी होता। 7 कोड़ी होता कि कोढ़िया फूट जाते नहीं बोलते हैं गाँव घर में। चलिए तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में है सीता, ऑप्शन बी में है गीता, ऑप्शन सी में है लक्ष्मी, ऑप्शन डी में है मगम्मा। तो याद रखिएगा कि ढाते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। चलिए सी क्वेश्चन विद्यार्थी, सी क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा के, ऑप्शन बी में है बिहार के, ऑप्शन सी में है गुजरात के, ऑप्शन डी में है पंजाब के। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी वह हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा के। ढाते विश्वास कहानी कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? विद्यार्थी याद रखिएगा ढाते विश्वास कहानी जो है वह उड़ीसा में है। उड़ीसा के सबसे बड़ा नदी, उड़ीसा के प्रमुख जो नदी है वह महानदी। याद रखिएगा महानदी जो हीराकुंड बांध है। याद बताए थे ना कि जो लक्ष्मी का घर है देवी बांध के नीचे था, उसके बाद दलई बांध था, उसको हीराकुंड बांध था। और हीराकुंड बांध जो है जो कौन नदी पर है? तब महानदी पर। याद रखिएगा यानी कि महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 का विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट आंसर है। ढाते विश्वास कहानी से के अनुवादक हो विद्यार्थी के होगा। ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन थे? ढाते विश्वास कहानी के जो अनुवादक थे वह कौन थे विद्यार्थी? अनुवादक थे जो कौन थे? याद रखिएगा कौन थे, यानी कि अनुवादक जो थे वह थे अनुवादक जो किया गया है वह कन्नड़ भाषा में है कि तमिल भाषा में है कि उड़िया भाषा में है कि गुजराती भाषा में? तो याद रखें इस राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा भाषा में, उड़िया भाषा में। चलिए विद्यार्थी क्वेश्चन हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? पहला था ऑप्शन में है शंकरा, ऑप्शन बी में है मकरा, ऑप्शन सी में है अच्युत, ऑप्शन डी में है गुणनिधि। तो याद रखिएगा इस राइट आंसर है विद्यार्थी लिखा गया है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अच्युत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि ढाते विश्वास कहानी, ढाते विश्वास का कहानी किस हो जाती है? याद रखिएगा किस से लेखक के द्वारा अनुवादित है? यानी कि ढाते विश्वास जो कहानी है वह उड़िया भाषा में लिखा है विद्यार्थी, तो इसको हिंदी में किसने लिखा? इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसको जो है वह क्या है? हिंदी अनुवादक हैं, ऐसे भी आपको दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है विद्यार्थी कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? याद रखिएगा लक्ष्मी के लड़के सिर्फ पूछ रहा है विद्यार्थी, कुल संतान नहीं पूछ रहा है, सिर्फ लड़के पूछ रहा है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लड़का 2 था और लड़की 2 थी, कुल संतान 4 गो, लेकिन लड़का पूछा विद्यार्थी। आप लोग गलती मत कर देना, याद रखना ठीक है। तो लक्ष्मी के कितने लड़के थे, कितने बेटे थे? तो याद रखिएगा आंसर 2 हो जाएगा, 2 बेटे थे। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था विद्यार्थी? याद रखिएगा 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में।
तो 29 अक्टूबर 1929 में, बार बार 29 आता है, याद रखें इसमें, यानी सात कोड़ी होता का जन्म होता है विद्यार्थी 29 अक्टूबर 1929 में, यानी 1929 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि लक्ष्मण जो था कहाँ नौकरी कर रहा था। लक्ष्मण कमाने के लिए, अपने घर परिवार के भरण पोषण के लिए, बीवी बच्चों को अच्छे परवरिश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कहाँ जॉब करने के लिए चल गया था, नौकरी करने के लिए कहाँ चल गया था। तो ऑप्शन ए में है कोलकाता गया था, ऑप्शन बी में है लखनऊ गया था, ऑप्शन सी में है सूरत गया था, ऑप्शन डी में पटना गया था। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाए विद्यार्थी वह हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ गया था विद्यार्थी, तो याद रखिएगा कोलकाता गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि लक्ष्मण के पति का क्या नाम था। जो लक्ष्मण है उसके पति का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है लक्ष्मी है, ऑप्शन बी में है सीता, ऑप्शन सी में है अंबिका, ऑप्शन डी में है ललिता। तो लक्ष्मण जो है उसकी पत्नी का नाम है विद्यार्थी, याद रखिएगा लक्ष्मी उसकी पत्नी का नाम है। लक्ष्मण लक्ष्मी ऐसी आपको कम्युनिकेशन सेम है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहता है विद्यार्थी कि पड़ोस के यानी पड़ोसी में सबसे पढ़ाकू लड़का का नाम क्या है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि देहाती विश्वास कहानी में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आपको पूछा है विद्यार्थी कि पड़ोसी यानी कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, यानी सबसे अधिक पढ़ा लड़का कौन था। आनंद था, सातुनी था, राकेश था, ये सब चर्चे नहीं है कहानी में जी। गुणनिधि यानी कि सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था विद्यार्थी, गुणनिधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। याद रखिए हीराकुंड बांध अभी जस्ट बताए थे कि हीराकुंड बांध जो है जो महानदी पर है। याद रखिए इसका राइट आंसर जो थी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज एतानी केसरी ने पत्थर के बांध बिछवाए थे। याद रखिएगा जो एतानी केसरी है किस राज्य को बचाने के लिए पत्थर का बांध बताए थे। याद रखिए भुवनेश्वर को बचाने के लिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है उसको बचाने के लिए एतानी केसरी ने पत्थर का बांध बनाया था। पूछेगा बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एतानी केसरी ने पत्थर का बांध किस शहर को बचाने के लिए बनाया था विद्यार्थी, किस शहर को। तो याद रखिएगा भुवनेश्वर शहर को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि लक्ष्मण के ससुर कैसे मर गया था। दलई बांध टूटने के कारण उसकी मौत हो गई थी विद्यार्थी, याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तब मंदिर में काम करते समय, बांध में काम करते समय, विद्यालय में काम करते समय कि मस्जिद में काम करते समय। इसका राइट जो आंसर हो जाती है वह जाएगा बांध में काम करते समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। गुणनिधि जो था वह किस दल का गठन किया था। स्वेच्छा सेवक दल का किया था कि स्वेच्छा एगो है विद्यार्थी, याद है स्वेच्छा सेवक दल है, एगो स्वयं सेवक दल है, ये जो एगो है मजदूर दल और एगो है सेवा दल। याद रखिएगा स्वयं सेवक दल भी है, स्वयं सेवक दल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसे खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि को किसने कहा था। सरपंच वहां के था विद्यार्थी, जो सबसे घटिया व्यक्ति था वो कहा था जब गुणनिधि जो स्वयं सेवक दल बनाया था तो बोला था आके, क्या बोला था कि सरपंच साहेब, नेता विधायक जो है ना विद्यार्थी वो खाली नामे के लिए मनवे करता, काम कुछ नहीं करता, सिर्फ नाम के। तो वो सरपंच साहब बोला कि तुम लोग जाओ बेटे, जाओ तुम लोग बनाओ, तुम लोग गांव के लिए बहुत अच्छे काम करो, तुम लोग जाओ, और अगर बांध टूटता है तो सबसे पहले हमको मतलब, तो अब बांध टूटेगा तो ओकरा जाकर बताएगा, देख रहा ना गोली मार खोज रहा था। ठीक हो जाए, छोड़िए सुन बात रही। अब कहता है बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसे खबर गाँव में पहुँचाने के लिए गुणनिधि को किसने कहा विद्यार्थी। याद रखिएगा मुखिया ने, सरपंच ने, थानेदार ने कि जिला अधिकार ने। याद रखिए इस राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सरपंच। चलिए क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी हम 18 की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। देखिए आपकी लड़कियां पूछा, जबकि लड़के पूछे थे आपकी लड़कियां हैं, तो लड़कियां भी 2 थी और लड़के भी 2 थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 विद्यार्थी, याद रखिए।
अब कहा चाहे क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थी कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों को साथ लाती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो याद रखिएगा, नगर की, माँ की, ढहते विश्वास की, कि धरती कब तक घूमेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सी, ढहते विश्वास की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? पहला ऑप्शन है माँ के, दूसरा ऑप्शन है ढहते विश्वास के, तीसरा ऑप्शन है नगर के, और चौथा ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाती है वह हो जाएगा ढहते विश्वास के, या क्या है, समस्या थी, यानी कि ढहते विश्वास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 का आता विद्यार्थी 21 क्या है? चलिए कि लक्ष्मी का पति खालिस्तान नौकरी करता था। याद है ना, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में नौकरी किया करता था। 21 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कहता है कि लक्ष्मी खालिस्तान कहानी की केंद्रित पाठ है। विद्यार्थी लक्ष्मी जो मुख्य पात्र, एक तरह से बोलिए केंद्रीय पात्र बोलिए, यानी लक्ष्मी किस कहानी की मुख्य पात्र है? तो ढहते विश्वास की मुख्य पात्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। अब कहता है 23 जो है कि सात कोड़ी होता कथाकार हैं। सात कोड़ी होता कौन चीज़ के कथाकार हैं? क्या चीज़ में लिखते थे? पंजाबी में, गुजराती में, कि उड़िया में, कि हिंदी में? तो याद रखिए जाती, वह राजकीय भाषा उड़िया को अपनाए थे, क्योंकि उड़ीसा के न थे। चलिए मयूरभंज में उनका जन्म हुआ था, याद रखिए। अब कहता है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? लक्ष्मी छूट गया है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था विद्यार्थी? याद रखिएगा, देवी बांध के नीचे। गंगा, यमुना, सरस्वती देवी थे, देवी बांध के नीचे। अब कहता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था विद्यार्थी? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मण, इसका राइट आंसर। चलिए विद्यार्थी हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक करवाया है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर इसी तरह से अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आपको 2 गो वर्णिका में लेसन 1, लेसन 2 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और प्लस में आपका वर्णिका का मैं 1 लेसन का संपूर्ण कहानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया गया है। और ढहते विश्वास में विद्यार्थी आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। बहुत ही जल्दी मैं सब्जेक्टिव लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहें, जब अगला वीडियो आप देखें। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग के इस प्रेम के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद दिल से।